2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा की वोटिंग 19 तारीख को होनी है और आज 17 तारीख है। आज शाम को प्रचार भी बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान, उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच में जो तल्खी देखने को मिली वो मीडिया के सामने आई। और संगीत सोम ने इस तरह की बात भी बोल दी थी कि संजीव बालियान से बात करने का उनका स्तर नहीं है। जाहिर सी बात है वो खुल के संजीव बालियान के विरोध में थे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसका संजीव बालियान को चुनाव में कितना नुकसान होने जा रहा है। जाहिर सी बात है संजीव बालियान 2 बार सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगर वो चुनाव हार भी जाएंगे तो इससे शायद ही उनका पार्टी में कद कम हो, क्योंकि वो पार्टी के यस मैन बन के रहे। पार्टी ने उनसे जो कहा किया। और सबसे बड़ी बात, 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने संगीत सोम का खूब प्रचार किया था, उनके नामांकन में भी शामिल हुए थे और वो हर तरह से संगीत सोम को समर्थन दे रहे थे। लेकिन 2024 आते आते पार्टी लाइन से हटके संगीत सोम संजीव बालियान के खिलाफ आ गए। और एक बात तो साफ है कि संजीव बालियान को इस बात का कितना भी नुकसान हो, चाहे वो चुनाव हारे या जीते, लेकिन संगीत सोम को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ऐसे खुल के संजीव बालियान का विरोध करने का। 2027 में भाजपा शायद ही उन्हें टिकट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक चीज़ विशेषता है और वो है अनुशासन। अगर कोई उस अनुशासन से बाहर जाता है तो उसको सज़ा पार्टी देती ज़रूर है। और जाहिर सी बात है इससे संगीत सोम भी अछूते नहीं रहेंगे। और संगीत सोम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको समाजवादी पार्टी भी नहीं लेगी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने उनको ले लिया तो समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। जो उसका मुख्य वोट बैंक है वेस्टर्न यूपी में, वो समाजवादी पार्टी से दूर हो जाएंगे। और यही कारण है कि संगीत सोम ने खुलकर संजीव बालियान की खिलाफत करके ना सिर्फ अपनी पार्टी की नज़रों में अपने नंबर गिरा लिए हैं, बल्कि दूसरी जो पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जहां से कोई आदमी विधायक बन सकता है, उसकी नज़रों में भी वो बहुत अच्छे नहीं है। और पहले से ही वो उस पार्टी का ऐसे कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और ख़ास करके एक समुदाय के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया पिछले कुछ सालों में, जिस तरह की उनकी वीडियोज़ हैं, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी उन्हें कभी नहीं लेगी। और यही कारण है कि अब संजीव बालियान चुनाव जीते या चुनाव हारे, संगीत सोम अपना बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।